जय माता दी। आपका वैष्णो माँ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा तुलसी के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक धार्मिक कार्य में तुलसी दल का प्रयोग होता है। यहाँ तक कि किसी मनुष्य की मृत्यु होने पर मोक्ष के लिए उसके मुंह में तुलसी दल रखी जाती है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए तुलसी को हरि प्रिय कहा गया है। तुलसी को सुख समृद्धि और आस्था का प्रतीक माना जाता है। तुलसी हिंदू परंपरा में एक पवित्र पौधा है। हिंदू इसे देवी तुलसी संसारिक अभिव्यक्ति के रूप में मानते हैं। उन्हें लक्ष्मी का अवतार और इस प्रकार भगवान विष्णु की पत्नी माना जाता है। मुख्य रूप से 5 तरह की तुलसी पाई जाती है, जिसमें राम तुलसी, श्याम तुलसी, श्वेत या विष्णु तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी शामिल है। लेकिन घरों में मुख्य रूप से राम तुलसी या श्याम तुलसी रखी जाती है। राम तुलसी के पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं। मान्यता है कि राम तुलसी भगवान राम को बहुत ही प्रिय थी, इसे राम तुलसी कहा जाता है। राम तुलसी के पत्ते मीठे होते हैं और इसे घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। श्याम तुलसी का रंग गहरा हरा बैंगनी होता है। स्वाद की बात की जाए तो रामा तुलसी जितनी मीठी नहीं होती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये तुलसी भगवान कृष्ण को बेहद ही प्रिय थी। श्वेत तुलसी विष्णु तुलसी के नाम से बुलाते हैं। इस तुलसी में पुष्प आते हैं जो सफेद रंग के होते हैं, इसी कारण ये तुलसी श्वेत तुलसी कहलाती है। ये तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है, इसी कारण इसे विष्णु तुलसी भी कहा जाता है। वन तुलसी, इस किस्म के पौधे की लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। इसके पौधे में वर्षभर फूल लगे रहते हैं। फूल सुगंधित होने के साथ साथ सफ़ेद, गुलाबी या बैंगनी रंग के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस पौधे को घर में लगाने से वर्जित माना गया है। नींबू तुलसी, ये किस्म लेमन ग्रास और तुलसी दोनों गुणों से भरपूर है। लेमन ग्रास की तरह इसे नींबू की खुशबू आती है और इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे के पास तुलसी स्त्रोत का पाठ करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही तुलसी की पूजा से बुरे विचारों और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। पद्म पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तुलसी के पत्तों से टपकते जल को अपने सिर पर लगाता है तो ये गंगा में पवित्र स्नान के बराबर होता है। कैसे करें तुलसी की पूजा? तुलसी पूजन के दिन में सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान करें। इसके बाद तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। उसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार माता पर फल फूल चढ़ाएं। उन्हें सिंदूर और लाल चुनरी अर्पित करें। पूजा के बाद अगर संभव हो तो तुलसी का माला का जाप करें। तुलसी को जल चढ़ाने का सही तरीका, तुलसी के पौधे को कभी भी किचन या बाथरूम के पास नहीं रखना चाहिए। आप पूजा कक्ष की खिड़की में तुलसी को रख सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो जल चढ़ाते हुए तुलसी की 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं। आपको सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाना है, उसके बाद फिर तुलसी को जल चढ़ाना है। क्या हम रविवार को तुलसी पर दीपक जला सकते हैं? रविवार के दिन तुलसी को जल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके नीचे दीपक नहीं जला सकते। भगवान गणेश और माँ दुर्गा को कभी भी तुलसी ना चढ़ाएं। इसके अलावा और भी ध्यान रखें कि जहाँ भी तुलसी का पौधा लगाया है वहाँ कभी गंदगी ना करें। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार दीपक शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक को हमेशा पश्चिम दिशा में रखना शुभकारी माना जाता है। इस समय नहीं तोड़ने चाहिए तुलसी के पत्ते। तुलसी की पत्तियां बहुत ही दिव्य मानी जाती हैं। माना जाता है कि गलत समय पर तोड़ेगी तुलसी की पत्तियां और बिना काम से तोड़ेगी तुलसी की पत्तियां बहुत ही अशुभ फल देती हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन और सूर्यास्त के बाद भी तुलसी का पत्ता तोड़ना बहुत ही शुभ फल माना जाता है। शास्त्रों में इसे धार्मिक अपराध कहा गया है, जिसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। तुलसी सूख रही है तो क्या करें?
जिस गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख गया है उसे बाहर निकाल कर आपको उसकी जगह नया पौधा लगा देना चाहिए। तुलसी के नए पौधे को गुरुवार के दिन लगाना चाहिए, इससे बहुत ही शुभ फल माना जाता है। इस दिन यदि आप तुलसी का पौधा घर पर लगाते हैं तो घर पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। सूखे हुए पौधों को आप एकादशी के दिन भी घर से बाहर ना करें। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।